चलिएगा, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का चौहान अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं जतिन चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए भैया, आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, कॉल्स आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे, ठीक है। जब से मेरी वीडियो बनाई है, ठीक है, बहुत सारे आपके डाउट्स हैं जो कि आप लोगों को क्लियर करना है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको जो बहुत सारे डाउट मैं लिख के भी लाया हूँ, ठीक है। सबसे पहले जी जो कमेंट में देखे हैं मैंने, ठीक है। सबसे पहले आवेदन कब से होंगे, आवेदन ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, आयु 18 से 35, आयु 18 मतलब आयु का आपने पूछा था, आयु कितनी होगी सर, एज कितनी काउंट की जाए, दस्तावेज क्या क्या देना है, अन्य ग्राम में आवेदन कर सकते हैं आप, और आवेदन कितने दिनों तक चलेगा। ये कुछ आप लोगों के क्या थे, सवाल थे जो मुख्य रूप से मेरे हिसाब से आपने पूछे थे, ठीक है। चलिए तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले याद रखिएगा, आपको करना क्या है। तो आपको महिला एवं बाल विकास की साइड मेरे पीछे दिख रही होगी, ठीक है। जैसे महिला बाल विकास में सबसे पहले आप लोग का बता दूं कि सबसे पहले बात कर ले, किसकी बात कर लेते हैं, तो आवेदन कब से होंगे, ठीक है, इसकी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो आवेदन आपको बता दूं कि अभी इसका नोटिफिकेशन आया है, क्या है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया जो कि आपको दिख रहा होगा, देखिए। एक सेकंड, वो देखिए दिख रहा है अब आपका अभी क्या है। तो एक अभी ऑफिशियल क्या आपका नोटिफिकेशन आया, ठीक है। इसका ऑनलाइन फॉर्म आपका हो सकता है कि 5 जून से स्टार्ट हो जाए, 10 जून से हो जाए। जब भी होता है तो ये क्या हो, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, चलिए। मैं आप चलते हैं हम लोग ये तो हमारी क्या ऑफिशियल वेबसाइट है, क्या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। इस पर ही सारी चीज़ आएगी, याद क्या आपके इस पर ही सारी आपकी चीज़ आएंगी। कब से आपकी ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होगा, कब से फॉर्म कितने क्या पद रहेंगे, सब आपको यहाँ पर अब मिल जाएगा, क्लियर है। चलिए, तो सबसे पहले मैं अगर नोटिफिकेशन चर्चा करता हूँ, ठीक है। हमारा कुछ नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में हमें नोटिफिकेशन क्या दिख रहा है, तो हमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता में आंगनवाड़ी सहायिका के लिए क्या दिख रहा है आपका, तो ये पद आने वाले हैं जो कि बहुत जल्दी, मतलब आपका नोटिफिकेशन तो आ चुका है। अब बात करता हूँ मैं किसकी बात पहले कर लेता हूँ, आयु की बात कर लेता हूँ, ठीक। किसकी बात कर लेता हूँ, आयु की बात कर लेता हूँ। तो अब एज का की आयु याद रखिए, न्यूनतम आपकी 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम कितनी होनी चाहिए आपकी, 35 वर्ष होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें किसी अभी इसमें क्या दिया गया है, तो 35 वर्ष तक ही लोग अप्लाई कर पाएंगे। पहला बात ये आयु का क्लियर हो गया, ठीक है। कि आयु कितनी होनी चाहिए आपके, तो 18 से 35 वर्ष तक आपकी आयु होना चाहिए, क्लियर। अब बात करते हैं किसका, याद रखिएगा, ये आपका 1 जनवरी से, याद रखिए 1 जनवरी से आयु आपकी काउंट की जाएगी। कब से काउंट की जाएगी आपकी, तो 1 जनवरी से आपकी आयु काउंट की जाएगी, क्लियर। चलिए, अगला क्वेश्चन था आपका, इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, तो शैक्षणिक योग्यता आपकी क्या रहेगी आपकी, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका पद के चयन हेतु तो महिला अभ्यर्थी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपकी 12वीं पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 12वीं पास उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और बाकी उससे आगे और भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन मेन क्या होना चाहिए आपके पास, 12वीं पास होना चाहिए, क्लियर। एक पॉइंट तो ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट आपने पूछा था, ओके, हाँ। तो ये कुछ इस प्रकार का क्या आपका अंक बनेंगे, क्या बनेंगे, सिलेक्शन आपका कुछ इस प्रकार का होगा। कैसे होगा सर, तो कुछ इस प्रकार से होगा आपका, अनुसूचित SC ST जब महिला होंगी तो 5 अंक, ठीक है। गरीबी रेखा से अंक तो 5 अंक, विधवा होंगी तो 5 अंक। और अगर कह सकते हैं अगर मैं कोई केंद्र सहायिका रह चुकी है, पूर्व मिनी सहायिका रह चुकी है, आशा कार्य तो 10 अंक मिल जाएंगे यहाँ। अगर शैक्षणिक योग्यता आपने हायर सेकेंडरी करके रखी है तो आपको यहाँ पर हायर सेकेंडरी कक्षा में 40% किया आपने, 25 पे आपको नंबर मिलेंगे। और अंक 25 ज़्यादा रहेंगे तो एक्स्ट्रा 2 अंक और मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और शैक्षणिक योग्यता अगर आपने और अच्छा स्नातक किया है या PG करके रखा है तो 10 अंक आपको यहाँ एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और बोनस अंक आपको यहाँ भी मिल जाएंगे, कुल मिला के 100 अंक के आपके यहाँ हो जाते हैं, क्लियर। ये तो हो गया आपका। सेम ऐसे उसी में भी है, आपके इस कार्यकर्ता सहायक दोनों में सेम ही है आपका, ठीक। ये रही दूसरी बात। अब चलते हैं नेक्स्ट उसमें, ओके। अब आवेदन ऑनलाइन जमा होंगे कि ऑफलाइन जमा होंगे, ये आप लोग के क्या सवाल थे, ठीक ना। आपके क्या थे, तो क्या थे आपके, और यहाँ पर रखिएगा 1 2, यहाँ देखेंगे, ठीक है।
चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। याद रखिएगा, यहाँ देखिए, आवेदन पत्र आमंत्रण हेतु पर्याप्त प्रचार प्रसार किया जाएगा। ठीक है, परियोजनावार, ग्रामवार, वार्डवार, केंद्र और रिक्त पदों के संबंध में आवेदन की सूचना संबंधित जिले के कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कार्यालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास कार्यालय, तहसील कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी और जनपद पंचायत अधिकारी में जिस ग्राम में पद रिक्त है उस संबंधित ग्राम पंचायत के सूचना फलक में चस्पा की जाए। क्या किया जाएगा? तो ग्राम पंचायत के सूचना फलक पे क्या चस्पा किया जाएगा, और जिसका पंचनामा बनाकर नियुक्ति की नस्ती में वो किया जाएगा। क्लियर है? याद रखिएगा, आपको अच्छे से बता दूं कि आपके जैसे ही आपके क्या होते हैं, मान लीजिए कि आपका जैसे ही आपका आपका आवेदन शुरू होता है उसके 10 दिन तक ही आपका जो रहे चलेगा। कब तक चलेगा? तो 10 दिन तक आप फॉर्म अप्लाई, मान लीजिए कि एग्जाम्पल है कि 5 जून को क्या होता है आपका, 5 जून को आपका नोटिफिकेशन आता है, तो 15 जून तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। क्लियर है? इसका अभी नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन ऑनलाइन एप्लीकेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, याद रखिएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन तो आ चुका है। ठीक, ये आप एक चीज़ याद रखिएगा अच्छे से। क्लियर है? आगे देखेंगे जरा थोड़ा सा। ओके, और इसमें थोड़ा सा और भी क्या आपकी समस्या थी, कि अन्य ग्राम में आवेदन कर सकते हैं, तो अन्य ग्राम में आवेदन नहीं कर सकते हैं। याद रखिए, अन्य ग्राम में आप लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ का मूल निवासी होना आपका जरूरी है। क्लियर? आवेदन 10 दिनों तक चलेगा। दस्तावेज आपको अभी बता देता हूँ। और आवेदन ऑनलाइन रहेगा कि ऑफलाइन रहेगा? तो आवेदन आपका ऑफलाइन रहेगा। ठीक है, जो आवेदन क्या है आपका इस प्रति में आपको देना पड़ेगा। किस में देना पड़ेगा? ये आपका ये रहा परिशिष्ट में आपका, ये आपको जमा करना पड़ेगा, तो ये ऑफलाइन रहेगा आवेदन। ठीक है, और दस्तावेज क्या क्या देना है साहब? तो दस्तावेज हमारे पास ये जरूरी दस्तावेज होना आवश्यक है। कौन कौन सा? तो देख लीजिएगा, यहाँ देखेंगे, जन्म तिथि, ठीक, और आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, वोटर लिस्ट, बीपीएल, राशन कार्ड, और ये सब चीज़ें आपके पास अगर होगी तो आप आराम से जमा कर पाएंगे। जैसे कि इसे थोड़ा लिख लीजिएगा। सबसे पहले ये 10 दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले निर्धारित जो आपने आवेदन पत्र आपने भरा है, सबसे पहले उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट, या कि आपका आपको अंक सूची चल जाएगी, और यहाँ पास आपका स्थायी मूल निवासी पर और बीपीएल सूची सत्यापित कुछ भी हो, हायर सेकेंडरी की मार्कशीट होनी चाहिए, स्नातक की आपके पास अगर हो तो हो, और कार का कोई भी कार जैसे आशा का और मिनी कार्यकर्ता कुछ भी हो तो वो चल जाएगा, और कुछ भी आपका संबंधित तलाक विधवा कुछ भी प्रमाण पत्र हो तो आपके यहाँ पर ये चीज़ होना चाहिए। क्लियर है? और आपको बता दूं कि अभी आपका सिम नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, आपका अभी नोटिफिकेशन आया है। जल्द जैसे ही आपका ये शुरू होगा, इसकी प्रक्रिया जब से जैसे शुरू होती है तैसे आपको मैं सूचित कर दूंगा। और दूसरी बात आपको बता दूं कि हर ग्राम में इसके लिए सूचना दे दी जाएगी। ठीक है, हर ग्राम में, हर जिलेवार, हर कलेक्टर में इसकी सूचना आप तक पहुंचा दी जाएगी। अच्छी खासी इस बार आपकी सहायिका और कार्यकर्ता की भर्ती होगी, तो आप लोग तैयार रहिएगा। आपने जो डॉक्यूमेंट मैंने बोला है तो उसे आप लोग रेडी कर लीजिए। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात करते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।